रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ से भी अधिक के फॉर्म भरे हुए हैं, जिसमें कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा होने वाला। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, उन्हें भी आप लोग लगातार देखते रहिएगा। आज के इस 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाती है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना इसको जरूर शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कांचीपुरम स्थित है। पहले प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो कांचीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो बताओ कौन से महाद्वीप में ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है? तो बताओ कौन से राजवंश से अशोक संबंध रखते हैं? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है मौर्य वंश से। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यानी ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1992 में हुआ था। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बताओ कौन से रोग के बचाव के लिए हम बीसीजी का टीका देते हैं? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये टीका टीबी के रोग के लिए दिया जाता है, यानी 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध हो जाता है? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है सितार से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सऊदी अरब। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि पास्कल किसका मात्रक है? तो बताओ किसका मात्रक हो जाता है पास्कल? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पास्कल ये दाब का मात्रक है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति? 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीवी गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रत्येक बार 17 मई को मनाया जाता है। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये राज्य हड़प नीति? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है लॉर्ड डलहौजी से। राज्य हड़प नीति का 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाती है यूनेस्को। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 आ जाता है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो बताओ कब स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी।
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी। 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी विश्व की सबसे लंबी नहर? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है सुएज नहर। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बताओ कौन से रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका हम लगवाते हैं? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा और आगे के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि डीपीटी का जो टीका वो डिप्थीरिया और टेटनस रोग के लिए दिया जाता है, यानी ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। आप कौन सा ऑप्शन होता है इसके अकॉर्डिंग, ये हम देखते हैं 15 का। तो दोनों हो जाएंगे ए तथा बी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ कौन से व्यक्ति ने शिवाजी का राज्य अभिषेक किया था? 16 का राइट आंसर, तो ये गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बताओ इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल बना था। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डेनिस टीटो हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से स्टीपल शब्द का संबंध हो जाता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है हॉर्स रेसिंग से। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था ये कलिंग युद्ध? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? यानी जो टिटिकाका झील है ये कहाँ पर स्थित है? 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये एंडीज पर्वत पर स्थित है टिटिकाका झील। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये केरल राज्य का उच्च न्यायालय? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एर्नाकुलम में स्थित हो जाता है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाते हैं? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो बताओ कैसी जलधारा है लेब्राडोर? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक ठंडी जलधारा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा चीन का राष्ट्रीय खेल? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है ये टेबल टेनिस हो जाता है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये लिम्बाराम संबंध रखते हैं? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है तीरंदाजी से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1923 में की गई थी, यानी 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया? तो बताओ किसके द्वारा ये केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड रिपन ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो बताओ कौन से कांच का प्रयोग करते हैं हम धूप चश्मा जो लगा होता है। तो इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी। तो बताओ जब इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय कुल देशों की संख्या कितनी थी। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस समय कुल देश थे 51। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ट्रकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताओ ये कौन से अंग को प्रभावित करता है ट्रकोमा रोग। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है आंख से। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू है। तो बताओ इसके कब से लागू है परिवार नियोजन कार्यक्रम। 32वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है 1952 से परिवार नियोजन कार्यक्रम का। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था। तो बताओ कब किया था। 33 का आंसर आपको देना है। तो ये 1856 में किया था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है। तो बताओ ये किसकी रचना हो जाती है। 34 का राइट आंसर। तो एलिस इन वंडरलैंड ये रचना लेविस कैरोल की हो जाती है, यानी 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 के पटना स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था पटना घर स्थित गोल घर का निर्माण। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्माण 1786 में किया गया था। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये विंबलडन ट्रॉफी संबंध रखती है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है टेनिस से। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे। तो बताओ कौन थे अमेरिका में चाय पार्टी के नायक। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसके नायक हो जाते हैं सैमुअल एडम्स। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आ जाता है कि छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है। तो बताओ किसके टीके का प्रयोग करते हैं हम छोटी माता की रोग के लिए। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फिल्ट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है। तो बताओ किस में प्रयोग करते हैं फिल्ट कांच का। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसके लिए फिल्ट कांच का प्रयोग कैमरा में करती हैं। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो बताओ कौन से कांच का प्रयोग करते हैं हम ट्यूबलाइट बनाने में। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट बनाने के लिए। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब